Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I am Fakhar Abbas. I hope you will be fine. Today me gonna discussing about a topic of morphology, pluralization and its rules. As you know, we have started a chapter of linguistics, morphology, and it is our 7th class of morphology. So in this video we will discuss pluralization and some rules of pluralization. So let's we start our video without wastage of time. First of all, we define pluralization. The act of making plural is called pluralization. वो कहते हैं कि प्लूरल बनाने के जो एक्ट है उसे प्लूरलाइजेशन कहते हैं। आमतौर पर हम कोई भी सिंगुलर वर्ड होता है जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके साथ एस ऐड कर देते हैं। जैसा कि एक वर्ड है बुक, जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये बन जाएगा बुक्स। इसी तरह एक और वर्ड है टॉय, टॉयज, गर्ल, गर्ल्स एट्सट्रा। तो प्लूरलाइजेशन के वैसे तो बहुत ज़्यादा रूल्स हैं और इधर हम चंद एक जो स्पेसिफिक हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो रूल्स ऑफ प्लूरलाइजेशन में पहला रूल है, हम कोई भी वर्ड जो है उसके साथ एस ऐड करते हैं अगर उसके एंड पर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वावल हो। फॉर एग्जांपल टॉय, जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये लिखेंगे टॉयज, क्योंकि इस वर्ड के एंड पर वाई आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले जो है वोवल आ रहा है ओ, तो इसलिए इसके साथ हम ऐसे यूज़ करेंगे। इसी तरह एक और वर्ड है बुक, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसके साथ भी हम एस ऐड करेंगे बुक्स, क्योंकि लास्ट पे कॉन्सोनेंट है और उससे पहले जो है वो वावल है। तो पहला रूल है कि ऐड एस विद वर्ड्स इफ वोवल प्रोसीड्स अ कॉन्सोनेंट। ओके, तो इसके बाद दूसरा रूल जो है वो है ऐड एस और आई ई एस विद वर्ड्स इफ वोवल प्रोसीड्स वाई देन वी ऐड जस्ट एस, इफ कॉन्सोनेंट प्रोसीड्स वाई देन वी ऐड आई ई एस एंड रिमूव वाई। तो इसमें है कि हम वर्ड्स के साथ एस या आई ई एस यूज़ करते हैं अगर वो एंड हो रहे हो वाई पे। तो इधर हम दो चीज़ों को ज़हन में रखते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर वाई से पहले वावल यूज़ हो रहा है या वावल आ रहा है तो हम उसके साथ जस्ट एस ऐड करते हैं, और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके साथ हम आई ई एस को ऐड करते हैं और वाई को रिमूव कर देते हैं। इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि एक वर्ड है टॉय और जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे टॉयज़, क्योंकि वाई से पहले वोवल आ रहा है तो हम जस्ट एस ऐड करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है बेबी, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे बेबीज़, वाई को रिमूव करेंगे और आई ई एस यूज़ करेंगे क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। ओके, ये था इसका सेकंड रूल। इसके बाद थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है? ऐड ई एस विद द वर्ड्स विच एंड ऑन सी एच, डबल एस, एस, एक्स, एस एच, एस। इसमें है कि हम ई एस यूज़ करते हैं वर्ड्स के साथ जो एंड हो रहे हो सी एच पर, डबल एस, एस, एक्स, एस एच या जी पे। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एक वर्ड है मैच, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे मैचेस, तो ई एस ऐड करेंगे। इसी तरह एक और वर्ड है क्लास, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा क्लासेस, क्योंकि एंड पे डबल एस आ रहा है तो ई एस यूज़ करेंगे, और मैच में सी एच एंड पे आ रहा था तो इसलिए इसके साथ ई एस ऐड किया। इसी तरह एक और वर्ड है बॉक्स, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे बॉक्सेस। एक और वर्ड है ब्रश, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे ब्रशेस। और एक वर्ड है क्विज, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे क्विजेस। ये था इसका तीसरा रूल। इसके बाद चौथा रूल है ऐड ई एस विद द वर्ड्स विच एंड ऑन वावल ओ। वो कहते हैं कि हम उन वर्ड्स के साथ भी ई एस ऐड करेंगे जो एंड हो रहे हो ओ वावल पर। तो इसके एग्जांपल हैं, एक वर्ड है पोटैटो, इसके लास्ट पे ओ आ रहा है जो कि एक वावल है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे पोटैटोज, ई एस ऐड करेंगे। इसी तरह एक और वर्ड है मैंगो,
इसके एंड पर भी और आ रहा है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे मैंगोज, ES ऐड करेंगे। इसके बाद है पांचवा रूल, ऐड VES विद द वर्ड्स F, FE एंड रिमूव दैम। तो पांचवें रूल में वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी वर्ड के एंड पर F आ रहा हो या FE आ रहा हो तो हम उसके साथ VES ऐड करते हैं और F को रिमूव कर देते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, एक वर्ड है थीव, इसके एंड पर F आ रहा है, जो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे थीव्स, VES ऐड करेंगे और F को रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा थीव्स। इसी तरह एक और वर्ड है वाइफ, तो इसके एंड पर आ रहा है F और E, जब हम इसका प्लूरल बनेंगे तो हम लिखेंगे VES ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा वाइव्स। यानी कि हम F या FE को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह VES ऐड कर देते हैं। उसके बाद छठा रूल है ऐड S आर नॉट इन सम केसेस, तो इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए S ऐड करते भी हैं और बाज़ केसेस में नहीं भी करते। यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म सेम होती है, जैसा कि एक वर्ड है फिश, इसका सिंगुलर भी फिश है और प्लूरल भी फिश है। और बाज़ केसेस में हम फिशेस भी यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस यूज़ करते हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा अक़साम की फ़िशेस की हम बात कर रहे हो तो हम उसके साथ ES लिख आते हैं। तो इसी तरह एक और वर्ड है शीप, तो इसका सिंगुलर भी शीप है, प्लूरल भी शीप है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ ऐसे बाज़ औक़ात हम लगाते हैं जब हम डिफरेंट काइंड्स की बात कर रहे हो, और अगर एक ही स्पीशीज़ की बात कर रहे हो, एक ही काइंड की बात कर रहे हो तो हम उसके साथ एस ऐड नहीं करते, बल्कि वो एक सिंगल वर्ड ही पूरी फैमिली को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। इसके बाद है सातवां रूल, उसमें वो कहते हैं कि ऐड EN विद द वर्ड्स इन सम केसेस, हम बाज़ केसेस में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए EN यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्स एक वर्ड है, जब हम इसको प्लूरल बनेंगे तो हम लिखेंगे ऑक्सन। इसी तरह एक और वर्ड है चाइल्ड, और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे चिल्ड्रन। इसके बाद है आठवां पॉइंट, आठवां रूल जो है बाय चेंजिंग इनसाइड वावल इन वर्ड्स, इसमें वो कहते हम एक वर्ड जो होता है उसके इनसाइड, उसके अंदर ही वावल को चेंज कर देते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है मैन की, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे मैन, यानी कि वर्ड मैन के अंदर जो वावल है ए, उसको रिमूव करके हम ई चेंज कर देते हैं, ई को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है मैन से मैन। इसी तरह एक और वर्ड है वोमैन, ये सिंगुलर है, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे वीमैन। इसी तरह एक और इसके एग्जांपल है फुट, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे फीट, यानी कि इन साइड में जो वावल आ रहे हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, उनको हम चेंज कर देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है माउस की, जो सिंगुलर है माउस, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे माइस। तो ये थे प्लूरलाइजेशन के इम्पोर्टेंट रूल्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।